हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 19। वर्कशीट नंबर 19 सोशल साइंस का वर्कशीट है और आज हम सोशल साइंस में पढ़ेंगे हमारे अतीत भाग 1 और ये वर्कशीट है क्लास 6 का। क्लास 6 के वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। वर्कशीट है 4 दिसंबर 2020 का। तो बच्चों, आज हम अध्याय 7 नए प्रश्न एवं नए विचार बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे। कहानी को पढ़ने से पहले हम भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो बच्चों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो बच्चों, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनके पिता थे शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। शुद्धोधन कौन थे? तो ये शाक्य कुल के राजा थे। उसके बाद इनकी माता का नाम था महामाया। माता थी इनकी महामाया। लेकिन महामाया जो थी, उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था और इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था बच्चों? तो प्रजापति गौतमी ने, क्योंकि जो महामाया थी उनका निधन इनके जन्म के 7 दिन के उपरांत ही हो गया था। इसीलिए इनका पालन पोषण इनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी महामाया की छोटी बहन थी। तो बच्चों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। इनके बेटे का नाम राहुल था। राहुल बहुत ही छोटा था जब गौतम बुद्ध ने संन्यास धारण कर लिया था। तो चलिए अब इनकी कहानी को पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए बच्चों, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। हम कहते हैं ना गौतम बुद्ध, किन्हें कहते हैं? तो सिद्धार्थ को। उनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो लुम्बिनी में हुआ था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। कम उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। किसके साथ? तो यशोधरा के साथ। और इनका एक बच्चा भी था, राहुल। इन्होंने उन दोनों को छोड़ करके कम उम्र में ही क्या धारण कर लिया था? संन्यास, यानी ज्ञान की खोज में निकल गए थे। उन्होंने बोध गया, बिहार में है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। सिद्धार्थ किस रूप में जाने गए? तो भगवान बुद्ध के रूप में इन्हें जाना गया। वहाँ से वे सारनाथ, वाराणसी के निकट है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो बच्चों, उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिया था और ये उपदेश उन्होंने जन भाषा में दिया था, यानी प्राकृत भाषा में दिया था। कुशीनार उत्तर प्रदेश में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनारा उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। उनके अनुसार आत्म संयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी।
बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। चलिए बच्चों, अब इसमें दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बच्चों, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के निकट। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा सारनाथ। और उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो प्राकृत भाषा में, जो कि सामान्य लोगों की भाषा थी, ताकि उनकी बातें सभी लोग समझ सके। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी? तो बच्चों, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा इसलिए दी थी ताकि सामान्य लोग उनकी भाषा को और उनके द्वारा दिए गए संदेश को समझ सके और अपना सके। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। क्योंकि सामान्य लोग उनकी भाषा को समझ सके, उनकी भाषा को और उनके संदेश को, जो वह संदेश देना चाहते थे लोगों को, उस संदेश को लोग समझ सके, इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी थी। तो बच्चों, इस तरह आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो यहाँ भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है कि जीवन क्या है? कष्टों और दुखों से भरा हुआ। तो आप उनके किस उपदेश को अपनाना चाहेंगे और क्यों अपनाना चाहेंगे? तो बच्चों, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हम आत्म संयम के उपदेश को अपनाना चाहेंगे ताकि लालसाओं से मुक्ति पा सके। तो ये है प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। तो बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त हुआ। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।